नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम में सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। अर्थात एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। आदरपूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उनको बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य के सूर्यस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। अर्थात वेदों का जो ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, आपकी मुट्ठी में है। अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले, आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। इसलिए कि आप कहीं ये ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। अर्थात अज्ञानी बना नहीं रहना चाहिए और मृत्यु से पूर्व ज्ञान की प्राप्ति बहुत जरूरी है। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अर्थात गुरु के साथ किसी तरह का छिपाव, दुराभाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। मैं आपको महाभारत के एग्जाम्पल का वो दे देता हूं। कर्ण ने अपने गुरु से अपनी जाति छिपाई थी और ज्ञान प्राप्त किया था, और वो निर्मल ज्ञान नहीं था, उसके काम नहीं आया। इसी रूप में ये है। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूं। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का ज्ञान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते हैं। काशी में मरने वाले जीव को भगवान शिवजी भी राम नाम का ही उपदेश देते हैं। इसी से उसको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया। अर्थात अपनी सती सीता के विरह में अपार दुख उठाया, और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला, और क्रोध में आने पर उन्होंने युद्ध में अपनी स्त्री को उठाने वाले रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? क्या ये वही राम है या कोई दूसरे राम है जिसको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं, सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप कहीं वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूं। बड़ा भारी अज्ञान विशाल
महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। अर्थात भगवान श्री राम का जो ज्ञान है वो माता काली की तरह है, जो बड़ा भयंकर है, और महिषासुर जो अज्ञान है, अज्ञान एक राक्षस के रूप में है, उसको नष्ट कर देगा। श्री राम जी की कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोरे सदा पान करते हैं, जिसे संत रूपी चकोरे सदा पान करते हैं, अर्थात पीते हैं इस ज्ञान को। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके ज्ञान पर लेके चल रहा हूं। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और उसका जो ज्ञान है वो चाहे रामचरितमानस में हो, गीता में हो, कुरान में हो, बाइबल में हो, तौरात में हो, इंजिल में हो, वेदों में हो, वो एक ही है। उसको अलग अलग न समझ के एक मान के ही आप तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सकते हैं, अन्यथा कभी भी नहीं। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है, वो देखता ही नहीं है। आप लगातार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान पर लेके चल रहा हूं। ये धरती के धर्म है कि ये फलाना, ये ज्ञान उसका है, ये ज्ञान उसका है। मैं कहता हूं पूरे धरती का ज्ञान, जो एक तत्व का ज्ञान है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, तौरात हो, इंजिल हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, सारे पवित्र हैं, जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। ये सारे पवित्र हैं और एक जैसे हैं, एक बराबर हैं, इनमें कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सारे बहुत ज्यादा पवित्र हैं। इनकी पवित्रता को बरकरार रख के ही आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।